चतुर्मास का यह पवित्र समय है भगवान श्री हरि की अधिक से अधिक भक्ति और साधना करने का, और इस समय में हमें सहायता करती हैं मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि, जो कि नाम है पापांकुशा एकादशी। बस शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को पापांकुश एकादशी है। पापांकुश एकादशी मनुष्य के पूर्व जन्म के हर पाप को नष्ट कर देती है और अपने नाम के अनुसार ही वह मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। जो भी मनुष्य पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे परम भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में भगवान की विशेष कृपा के द्वार खुल जाते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह पापांकुशा एकादशी चतुर्मास के समय में आ रही है, इसलिए भी यह विशेष है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को देखते हैं कि आने वाली इस पापांकुशा एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से हम अपनी शारीरिक और मानसिक चेतना को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। आइए आज वीडियो आरंभ करते हैं। एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति को विकसित करना है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शुद्ध भक्तों के संग में रहकर अगर कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे चतुर्व यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी सरलता से हो जाती है। लेकिन उससे यह सभी चीजें तुच्छ लगने लगती हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसे अहुत की शुद्ध भक्ति का अनुभव होता है, और इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस देवशयनी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले और अनिवार्य कार्य है अपनी शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बनाए रखना। शारीरिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 10वीं के दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, और विशेषकर अन्न भोजन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप भोजन लेना चाहते हैं तो संध्या से पहले भोजन ले लीजिए, वह भी कोई हल्का फुल्का भोजन। उसके बाद एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। महाभारत के अनुपर्व में कहा गया है, अनायुष्यम दिवाश्वप्रभम तथाति शहिता प्रेगशा मासु तथा नोष्टा स्वपति व यानी। सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करता है। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ कर लीजिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:08 से लेकर 4:49 के बीच, और सूर्य उदय होगा सुबह 5:29 पर। इसलिए प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने प्रातःकालीन कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद अपने घर में भगवान की मंगला आरती करें। अगर घर में नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं, जहाँ पर प्रातः 4:30 भगवान की मंगला आरती होती हो। अपने आसपास के किसी मंदिर में जा सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं है तो घर से बैठकर ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन अवश्य करें। प्रत्येक ईशान के मंदिर में प्रातः 4:30 पर मंगला आरती की जाती है। इस वृंदावन और इस मायापुर में YouTube पर ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपने घर में भगवान के विग्रह या फिर चित्र के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और इस विशेष देवशयनी एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। एकादश्याम निराहार स्थित्वा अहम परे हनि भोयमी पुंडीर काक्षे शरणम में भावयुत। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगी, अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगी। हे पूर्णिकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प लेने के बाद अब तुलसी देवी की
उनकी पूजा आराधना कीजिए। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर संभव है तो उनकी आरती कर सकते हैं। उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा कीजिए। उन्हें धूप, दीप, पुष्प अर्पित कीजिए और फिर उन्हीं के सामने बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा महामंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इस महामंत्र की कम से कम 8, 16, 25 या फिर 32 माला का जप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने प्रातःकालीन दैनिक जो भी कार्य हैं उसे समाप्त कर लें। एकादशी के संपूर्ण दिन में उपवास का पालन किया जाता है, यानी इस उपवास में अन्न वर्जित माना गया है। अन्न या फिर किसी भी प्रकार के अन्न से बनी हुई कोई भी चीज, और अन्न में आता है गेहूं, चावल, दाल, दलिया, चने, फलियां इत्यादि। इसलिए भी किसी भी स्थिति में इन सब चीजों से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ एकादशी वाले दिन नहीं लिया जा सकता। अगर किसी को लगता है कि शारीरिक स्वास्थ्य में कोई समस्या है, बिना खाए पिए नहीं रह सकते, तो एकादशी के दिन आप फल, कंदमूल, सूख मेवा या फिर एकादशी के लिए बनाया गया प्रसाद ले सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का अन्न इस्तेमाल ना किया गया हो। शास्त्रों में बताया गया है कि 8 वर्ष से 80 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। हमारी संस्कृति में हम अपने बच्चों को भी एकादशी व्रत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों के लिए आप घर में विविध प्रकार के एकादशी व्यंजन बना सकते हैं। वह बनाने भी सरल हैं और स्वास्थ्य के लिए भी पौष्टिक होते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत बच्चों को भी रखना चाहिए। अब यह तो हो गई हमारी शारीरिक शुद्धता और तपस्या। अब देखते हैं मानसिक शुद्धता कैसे बनाए रख सकते हैं। मानसिक शुद्धता का अर्थ है हमारी चेतना का मर्जन करना, यानी उसे शुद्ध करना, और उसके लिए अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। संपूर्ण दिन में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण करना। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही कृष्ण भगवान की या भगवान जगन्नाथ जी की या और भी अन्य कथाएं मिल जाएंगी, उसे भी आप सुन सकते हैं। एकादशी के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यों की निंदा नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक बातों में भौतिक चर्चा में समय नहीं गंवाना चाहिए, टीवी, मोबाइल या फिर किसी अन्य चीज का प्रयोग कम करना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग उतना ही करें जितना आपको आवश्यक हो। प्रयास करें अपने मन को शांत रखें, शरीर को शांत रखें, भगवान के विचारों और उनकी कथाओं और लीलाओं में आसक्त रखें, और फिर संध्या के समय में अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्ती करें, उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, और फिर अगले दिन द्वादशी के समय पर निर्धारित समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण करें। वैसे तो एकादशी की रात्रि में जागरण करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर आप सरलता से, शांति से जागरण कर सकते हैं तो आप अवश्य जागरण कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जागरण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप विश्राम भी कर सकते हैं, और फिर अगले दिन प्रातः काल में फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती कीजिए अथवा उसका दर्शन कीजिए, और फिर निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पारण कीजिए। पारण करने से पहले किसी सुयोग ब्राह्मण या विशेष फिर वैष्णव को दान भी दीजिए, और उसके बाद अन्न प्रसाद के साथ जो कि भगवान को अर्पित हो उसी के साथ अपना एकादशी व्रत पूर्ण कीजिए। एकादशी का पारण करने की विस्तृत विधि भी हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे, और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और हम आपसे मिलेंगे इसी देवशयनी एकादशी की सुंदर पौराणिक कथा के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल दिव्य कथा यात्रा पर। जय श्री कृष्णा।